श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अहम क्रतुर्हम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। मैं यज्ञ हूँ, स्वधा हूँ, औषध हूँ, मंत्र हूँ, घृत हूँ, अग्नि हवन आदि हूँ। प्रभु वर्ता गति साक्षी निवास आदि आदि बहुत सारी स्तुति किया। तो इसका चीज आह्वानी अग्नि में हवन किया जाता है, वह भी अग्नि भगवान श्री कृष्ण है और हवन करने की क्रिया भी भगवान कृष्ण ही है। इसका अभिप्राय जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुण वर्त रहा है, गुणा गुणेश वर्तन्ते, ऐसी भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु भगवान को अर्पित हो रही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन हो रहा है, दीपक से सूर्य का पूजन हो रहा है, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन हो रहा है, ऐसे भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य ही भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है तथा पूजक भी भगवान है। भगवान श्री कृष्ण की गिरिराजधरण लीला में, ब्रह्म में, मोह की लीला में, किमा सभी लीलाओं में पूज्य, पूजक और पूजा, इन तीनों का समान अधिकरण परम ब्रह्म योगेश्वर लीला पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक गोपीजन प्रिय भक्त अवसर भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रह्म की लीला में क्या है? पूज्य, पूजक, पूजा, सब वही है। पूज्य वही है, पूजक इनका पूजा होने वाली है, पूजा का क्रिया भी वही है, ब्रह्म योगेश्वर वही है। तीनों का समान अधिकरण देखिए, ब्रह्म योगेश्वर पूज्य, पूजक लीला पुरुषोत्तम, लीला करने वाले पूजक बन गए, वही खुद ही पूजा कर रहे हैं भगवान के बाल रूप से। अब पूजा अखिल ब्रह्मांड नायक गोपीजन प्रिय भक्त अवसर भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा वही महाराज दक्ष यज्ञ स्थल पर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण की अभ्यर्थना करते ब्राह्मण ने क्या कहा? त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वयं त्वभीमन्त्रा सविद्धर्भ मात्राणि च त्वं सदस्यर्तृजो दंपति देवता अग्निहोत्रं सदा सोम आज्यम पशु। हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ क्रतु, तुम क्रतु, तुम हवि, आप घृत हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक मंत्र के उच्चारण हैं, आप ईंधन हैं, आप ज्वाला हैं, आप कुश हैं, आप यज्ञ के पात्र हैं, आप यज्ञ कर्ता पुरोहित हैं, आप इंद्र देवता और आप यज्ञ पशु, जो कुछ यज्ञ में अर्पित किया जाता है वो आप ही आपकी शक्ति है। अग्निहोत्र सदा सोम आज्यम पशु। प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि श्री हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे का अर्थ है श्री कृष्ण प्रभु की शक्ति और श्री कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व। तो दोनों मिलकर सब कुछ समझ जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलयुग के प्रभाव से पीड़ित है और वे यज्ञ करने के लिए वेदों में वर्णित समस्त सामग्री का प्रबंधन नहीं कर सकते, किंतु कोई हरे कृष्ण का जप करता है तो समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है। श्री कृष्ण और उनकी शक्ति बीच कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार हर एक वस्तु में उनकी शक्ति का प्रदर्शन आता है। यह समझना चाहिए कि हर वस्तु श्री कृष्ण है, अतः मनुष्य को कृष्ण चेतना में प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी होगी, तभी वह मुक्त पुरुष होगा। श्री कृष्ण सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में विस्तीर्ण है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्री कृष्ण एक साथ एक ही है और भिन्न भिन्न भी है। इस प्रकार सभी लोगों ने यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की आराधना अभ्यर्थना कर ली। तब प्रसन्न होकर भगवान ने क्या कहा? अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषणा आत्मायाम समाविश्य सोहम गुणमयी द्विजा सृजन रक्षण हरण विश्वम दद्री संज्ञाम गृहोचिताम। ब्रह्मा मैं हूँ, शंकर मैं हूँ और स्वयं मैं इस जगत के परम कारण का कारण हूँ। मैं सबका आत्मा हूँ, मैं ही सबका ईश्वर हूँ, साक्षी हूँ, स्वयं निर्विशेषण हूँ।
आत्माया, अपनी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके समाविशोहम गुणमयी द्विज, दैति रचना पालन सृजन रक्षण, तो हम गुणमयी द्विज, अपनी गुणमयी माया का साकार अंगीकार करके मैं जगत का सृजन रक्षण पालन करता हूँ, और मैंने उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु शंकर इस नाम धारण कर लिए हैं। दध्रे संज्ञाम क्रियोचिताम, विश्वम हरण विश्वम दध्रे संज्ञाम, उन कर्मों के अनुरूप ही मैंने क्रियोचिताम ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण कर रखे। भगवान विष्णु श्री कृष्ण ब्रह्मा जी तथा शिव जी समस्त देवताओं के मूल है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः अहम सर्वस्व प्रभो, मुझसे हर वस्तु उत्पन्न होती है, उसमें देवता भी शामिल है। इसी प्रकार वेदांत में जन्माद्यस्यतः जन्म आदि अस्यतः, जिसके और उपनिषद का यतो ईमानि भूतानि जायन्ते, यतो ईमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तदेव ब्रह्म तम विद्धि नीर, तदेव ब्रह्म तम विद्धि, उसको ब्रह्म जानो। उसको जानने के लिए भी कई जगह तपस्या किया। किसने? भृगु ने, वरुण जी के पुत्र ने। तैत्तरीय उपनिषद का प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। वो अंततोगत्वा जान गया कि आनंद ही ब्रह्म है करके। सर्वम खलुदम ब्रह्म, वेदांत यही तो कहना है। एक ही समय में भगवान कारण है, कारण तथा कार्य भी है। एक ही समय में प्रत्येक से प्रत्येक वस्तु भिन्न और समान भी है। वेदांत का यही तो कहना है प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सर्वोच्च चिंतन में ब्रह्म से परे कुछ नहीं। अतः ब्रह्म और शिव भी श्रीमन नारायण से या विष्णु से या श्री कृष्ण से अभिन्न है। एक बात और गीता की जीव भूता महाभावी, सारा विश्व श्री भगवान से निकली शक्ति है। वे परा तथा पराशक्ति के रूप में कार्य करते हैं। पराशक्ति जीवात्मा जो परमेश्वर का भिन्न अंश है। अंश होने के नाते जीवात्माएं परमेश्वर से भिन्न नहीं है, उनसे निकली हुई शक्ति उनसे भिन्न नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में वास्तविक क्रियाकलाप में विभिन्न गुणों वाली तब विभिन्न रूपों की शक्तियां जीवात्मा को प्रभावित करती हैं। कुल 84 लाख योनियां हैं, वही जीवात्मा विभिन्न गुणों के अंतर्गत कार्य करता है। इन जीवात्माओं के भिन्न भिन्न शरीर होते हैं, किंतु सृष्टि के आदि काल में भगवान विष्णु अकेले थे। सृष्टि करने के उद्देश्य से ब्रह्मा प्रकट हुए और संहार करने के लिए शिव आध्यात्मिक रूप से सभी जीव परमेश्वर के अंग हैं, परंतु विभिन्न भौतिक गुणों के आवरण में उनके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए। ब्रह्मा और विष्णु जी श्री विष्णु के गुण अवतार है और उनसे मिलकर भगवान विष्णु सतगुण का सार संभालते हैं। अतः विष्णु जी भी मिश्रित और ब्रह्मा के समान गुण अवतार है। वस्तुतः विभिन्न नाम विभिन्न आदेशों के लिए है, अन्यथा उसका मूल तो एक ही है। श्री भगवान ने दक्ष प्रजापति से ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, विद्याधरों, गंधर्वों, ऋत्विजों, पुरोहितों आदि सभी उपस्थित महानुभावों से स्पष्ट कहा। क्या? तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि, मुझ अद्वितीय परमात्मा में जो विशुद्ध परम स्वरूप है, तस्मिन् ब्रह्मण्य रूपेण अद्वितीय केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञो नुपश्यति यथा पुमान्न स्वांगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्पराः। मुझे अद्वितीय परमात्मा जो विशुद्ध परब्रह्म स्वरूप है, जिसमें लेश मात्र भेद की गुंजाइश नहीं है,
भेदेन अज्ञो अनुपश्यति। अज्ञानी लोग ही ब्रह्मा को हो, चाहे रुद्र हो, चाहे अन्य सभी जीव प्राणियों, उन्हें मुझसे अलग अलग देखते हैं। ब्रह्म को, रुद्र को, भूतों को भेद बुद्धि से देखते हैं, इसकी गुंजाइश जरा भी नहीं है। मैं तो अद्वितीय परमात्मा हूं। अरे जब शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में कोई भेद नहीं करता, यथा पुमान न स्वांगेषु सिरहा, अपने अंगों में सिर का, पानी का आदि का कोई भेद नहीं करता, पारक बुद्धि मुकुरते, कभी नहीं कहता मुझे सिर अलग है, पैर अलग है, हाथ अलग है, अर्थात सारे शरीर को ही अंगों सहित एक मानता है। फिर उसी प्रकार से भगवान के सब अंग प्रत्यंग है, कोई भेद नहीं मानिए। भगवान कहते मेरा भक्त मुझे इसी प्रकार प्राणी मार्ग से भिन्न नहीं देखता, सभी में मुझे ही देखता और कोई भेद नहीं करता। इस प्रकार सभी लोग समझते कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हमसे कुछ भेद भी नहीं रखता है वही शांति प्राप्त। इसके बाद भगवान के आदेश पर दक्ष ने अपने को पूरा किया और उनका जो भाग था उनको दिया। फिर देवताओं ने आशीर्वाद देते हुए कहा धर्मे मतिरस्तु, पुष्टिरस्तु, सबकी बुद्धि धर्म में हो। इसका सार ये है कि धर्म का अर्थ बड़ा व्यापक है। धर्मे मतिरस्तु, अग्नि में भी धर्म है, वायु में भी धर्म है, पृथ्वी में भी धर्म है। अपनी अपनी विशेषता धारण किए बिना कोई वस्तु जीवित नहीं रह सकती। नियम अथवा मर्यादा के बिना यह सृष्टि नहीं रह सकती। जब तक इस सृष्टि में नियम मर्यादा है तब तक एक नास्तिक ही भी बिना धर्म के नहीं रह सकता। इसलिए सबकी मति धर्म में लगे। दक्ष उपाख्यान का यही संदेश है बंधुओं कि भगवान का आश्रय छोड़ देने पर धर्म सफल नहीं हो पाता। अतः यतः कृष्ण ततो धर्म, जहाँ आश्रय है वहीं धर्म है। धर्म को आश्रय चाहिए भगवान का। यथा धर्म ततो जय, फिर वो जो है धर्म आपको जिता देगा। जहाँ विष्णु है, शिव है, वेद है, विज्ञान है, विज्ञान वहाँ धर्म सकल सफल होता है। आदि भौतिक रूप से संसार में हमेशा दो सिद्धांत में, दो वर्गों में, दो प्राणियों विरोध होता है और यह विरोध भगवान की उपेक्षा तक जाता है, धर्म की अवहेलना तक जाता है, तो कोई पक्ष शांति नहीं प्राप्त कर सकता। धर्म की अवहेलना तक चला जाए कोई पक्ष शांति नहीं प्राप्त कर सकेगा। ध्यान दीजिए, यदि हम भी धर्म का उल्लेख करेंगे तो हमको शांति प्राप्त होगा, आपको मिले चाहे ना मिले। हम धर्म की अवहेलना नहीं करेंगे। एक पक्ष धर्म की अवहेलना ना करे, दोनों पक्ष धर्म की अवहेलना करते हैं तो वहां विवाद कहां तक जाएगा? धर्म की उपेक्षा तक जाता है। अतः धर्मोपाख्यान से परमात्मा को सब देखने का संदेश श्रीमद् भागवत हमें प्रदान करती है। यह कथा संसार के समस्त पापों से अंतःकरण को विमल बना देती है। अब विसर्ग से परमात्मा निरूपण करने के लिए, अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस समय कौन सा विचार हम का विचरण कर रहे हैं? विसर्ग से परमात्मा। अभी हमने धर्म के संबंध, धर्म के का विवेचन किया क्या कि धर्म की अवहेलना तो विवाद जाएगा, तो दोनों पक्ष से शांति नहीं मिलती। जैसे आज देख रहे हैं हम धर्म की अवहेलना दोनों पक्ष कर रहे, तो हमको एक पक्ष को धर्म की अवहेलना नहीं करना है। ऐसी रणनीति बनाना है कि धर्म जो है वो नजर आवे। अब विसर्ग, इसको भगवान की गीता सीखना चाहिए। गीता से उनकी शरण को यदि साथ में आपने रख लिया तो धर्म आपके साथ में आ जाएगा बस। और फिर आप मारिए, काटिए, जो कुछ करना करिए, शत्रु को दमन कर दीजिए, दबा दीजिए। फिर उस अधर्म को दबाने के लिए जो क्रिया उपयोग की जाएगी उसमें आपका कर्म जो है वह आसक्ति जन्य ना होकर, सकाम जन्य ना होकर निष्काम जन्य हो जाएगा, ब्रह्म की चेतना के समकक्ष हो जाएगा। यह समाजगत हो जाएगा दोनों में। यह कथा संसार के समस्त पापों से अंतःकरण को विमल बना देती है। अब विसर्ग में परमात्मा निर्मल करने के लिए, अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हम ध्रुव उपाख्यान का संक्षेप में वर्णन करते हैं। इसी की विवेचना करने का और तदनुसार इसके फलितार्थ को रखने का हम प्रयास करते हैं। तो दक्ष उपाख्यान हमने आपको सुनाया, जो कि कथा चतुर्थ स्कंद में आती है, और हम इसको अब ध्रुव उपाख्यान को लेते हैं संक्षिप्त में। तो जैसा कि विसर्ग का क्या लक्षण था हमने जो पढ़ा था,
भागवत जी के अंदर में भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदारताम, क्या अर्थात पदार्थ के 17 प्रकार अर्थात महातत्व, ध्यान दीजिए, अहंकार, 5 तत्व, 5 विषय, रस रूप शब्द स्पर्श गंध मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रिय, नेत्र कान नाक जीभ त्वचा दृष्टि, इनको सर्ग कहते हैं। 17 प्रकार महातत्व, अहंकार, भूत मात्रेन्द्रिय धियाम। अब धिया में क्या क्या आ गया? दिया में आ गया आपका महातत्व और अहंकार। अब भूत में क्या आ गया? पंच महाभूत आ गया, उसके विषय आ गए, तो 20 तो 5 विषय और 5 जो है तन्मात्राएं, 10 ये हो गए, और महातत्व अहंकार और क्या होगा ये 5 10 2 12 और 5 तत्व 17 विषय ये बन गए, और 5 ज्ञानेन्द्रिय। तो ये की तात्विक सृष्टि को सर्ग कहते हैं। 17 प्रकार अर्थात 1 2 5 तत्व, 5 और 5 10 और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 और 5 15 और 15 और 2 17। इसमें जो तन्मात्रा और भूते गिना गया, तो भूत मात्रेन्द्रिय थी याम जन्म सर्ग, इनकी उत्पत्ति सर्ग कहलाती। और ब्रह्मणो गुण वैषम्या, और शिवनारायण प्रेरणा से गुणों क्षोभ होने के फलस्वरूप उन गुणों का जो रूपांतर विकृति कारण हुआ, विकृति आ गई, धर्म की समझ अलग हुई, किसकी? दक्ष की। भगवान को भगवान नहीं समझ पा रहा है। तो ब्रह्मणो गुण वैषम्या विसर्गा पौरुषा स्मृता, तो यह सर्ग ही तो गुणों में क्षोभ होने के फलस्वरूप उन गुणों की रूपांतरण प्रकृति के कारण ही तात्विक सृष्टि होती है, इसे सर्ग कहा जाता है। अब यह सर्ग ही संवेद रूप विराट पुरुष है, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। इस विराट पुरुष में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृति की गुणों की शेष अंतः क्रियाओं से दोबारा सृष्टि बनाने की चेष्टा ही तो विसर्ग कही जाती है। भू ब्रह्मणो गुण वैषम्या विसर्ग पौरुषा स्मृता। ब्रह्मा कैसे निर्माण करता? सर्ग की तत्व सृष्टि से दोबारा चरा सृष्टि निर्माण से विसर्ग है। तो दूसरे शब्दों में ब्रह्मा द्वारा पुनः निर्माण के रूप में विस्तारित सृष्टि का नाम विसर्ग है। पुरुषानुगृहीता नामेषां वासनामया विसर्गोऽयं समारो बीजात बीजम चराचरम। ब्रह्मा के द्वारा जीवों की वासना के अनुसार जो एक बीज से दूसरे बीज का होना अर्थात चराचर की सृष्टि होना ही विसर्ग है। एक बीज से दूसरे, बीजात बीजम चराचर, एक बीज से दूसरा बीज, ये चराचर सृष्टि होना विसर्ग है। विसर्गो एवं समाह और बीजात बीजम चराचर। पुरुषा अनुगीता नाम ईशाम वासनामया। ब्रह्मा के द्वारा जीवों की वासना के अनुसार दूसरे शब्दों में वासना विशिष्ट सृष्टि का नाम विसर्ग है। ध्यान दीजिए कैसा हो गया, दक्ष की बुद्धि कैसे फिर गई। विसर्ग से भगवान की कौशल की विचित्रता के दर्शन होते हैं, भगवान की कौशल की विचित्रता के दर्शन होते हैं, जिसे प्राणी का हृदय आनंद हुए बिना नहीं रह सकता। परम श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा ध्रुव के प्रसंग से अर्थ की वासना की कथा को केंद्र बिंदु में रखकर ठाकुर जी की अहित की कृपा के दर्शन कराए गए हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य के मन में, जीव के मन में जो वासनाओं की विविधता है वही सृष्टि विविधता है। जीव के मन में वासनाओं की विविधता वही सृष्टि विविधता है। अलग अलग नाम कैसे मिलता है, अलग रूप कैसे मिलता है, अलग अलग आकृति कैसे होती है, यह पृथक पृथक आभास कैसे हो रहा है, इसकी जड़ में परमेश्वर है, क्योंकि फल परमात्मा से प्राप्त होता है। कर्म में, प्रकृति में, जीव के पौरुष में सामर्थ्य नहीं है कि वह कर्ता को उसके कर्म का फल दे सके। भगवान व्यास ने कहा वेदांत सूत्र में, फल मत उपपत्तेह, फल मत उपपत्ति अर्थात जीवों के कर्मों का फल इस परब्रह्म से ही होता है। फल मत उपपत्तेह,
ब्रह्म से फलमत होता है, क्योंकि ऐसा मानना युक्त संगत है। जो सर्वशक्तिमान और सबके कर्मों को जानने वाला होगा, जो सर्वशक्तिमान और सबके कर्मों को जानने वाला होगा, वही तो जीवों के कर्मों का यथायोग्य फल प्रदान कर सकेगा। ध्यान रहे कि न तो जड़ प्रकृति ही कर्म को जान सकती है, तब फिर उनके फल की व्यवस्था की सामर्थ्य उसमें कैसे आएगी। अब रह गया जीवात्मा जो अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला, उसमें भी जीव के कर्म फल का विधान करने की सामर्थ्य नहीं। कहीं के देवता आदि को कर्म का फल देने वाला कहा गया, वह भी भगवान के विधान को लेकर कहा गया। गीता भगवान कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्ता तस्या आराधनम ईयते लभते ततः कामान मया एव विहितान ही तान। मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर वह देवता वह मनुष्य मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा, मैं श्रद्धा से दृढ़ कर देता हूं किसी देवता के प्रति। अब मनुष्य उस देवता की समान भाव से उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी करता है होती, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही नहीं की होती है। तब तथा कामान माया एव। अब मैंने श्रद्धा भी दृढ़ कर दिया उस देवता के प्रति, अच्छा ठीक है भाई, तू सैनिक देवता की आराधना कर ले। और शनि भी मेरा ही अंग है, शनि भी, उसको मैंने बनाया, उस ग्रह को, जो फल देगा उसका विधान मैंने कर दिया। भाई मेरे अंगों का पूजन तो हो रहा है, मेरी व्यवस्था का पूजन तो हो रहा है, तो तेरी श्रद्धा मैं बिगाड़ता नहीं वहां पर, नहीं तो विचलित हो जाएगा। जब तू बहुत ज्यादा तेरे को फल नहीं मिलेगा वहां से, तो सोचने लग जाएगा कि मैं कहाँ जाऊं, शनि देवता की इच्छा पूरी नहीं कर, ऐसे चिंतन आएगा। तो भगवान ऐसे लाते अपने तरफ खींच कर। तो इसकी साधारण व्याख्या यह है कि देवताओं में भगवान की शक्ति है, इसी से वे भक्त की कामना को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। जैसे सरकारी अफसरों को एक लिमिटेड पावर दिया जाता है, सीमित अधिकार दिए जाते हैं कि तुम लोग अमुक विभाग में अमुक अवसर पर इतना खर्चा करना है, तुमको इस अवसर पर इतना खर्चा करो, इतना इनाम दे सकते हो आदि। ऐसे ही देवताओं में एक सीमा तक की शक्ति देने की शक्ति होती है, अतः वे उतना ही दे सकते हैं, अधिक नहीं। इस लोक में भगवान यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि संसार में जो स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है वो सब मेरा ही किया हुआ, वो सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ, कारण कि मेरे सिवा विधान करने वाला दूसरा कोई नहीं। अगर कोई मनुष्य इस रहस्य को समझ ले, फिर वह मेरी तरफ ही खींचेगा। सब विधान करने वाले वही है, सारा विधान करने वाले वही। इस न्याय से यही सिद्ध हुआ कि जीवों को कर्मफूल भोग की व्यवस्था करने वाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। केवल युक्ति से ये बात सिद्ध होती है, ऐसा नहीं। अपनी श्रुति में भी वही बात कही जा रही। विधान सूत्र के अनुसार 3 अध्याय के 2 पाद का 39वां मंत्र कहता है, सुतत्वात् च। अतः यही मानना कि कर्म का फल परमात्मा से प्राप्त होता है। सुतत्वात् च, वह परमेश्वरी कम फल देने वाला है। इसका वर्णन वेद में भी आता है। क्या? येष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः। या येष सुप्तेषु, जो यह जानता है, सोते हुए जो जागता हुआ मनुष्य के सब कामों को, कामम पुरुषो निर्माण, सोचता है मनुष्य, तदेव शुक्रम, वह शुक्र ब्रह्म, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। वही अमृत है, वही ब्रह्म, वही शुक्र है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, उसी में सारे लोग आश्रित हैं। सर्वे तदु नात्येति कश्चन, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तदे एतद वही तद, वही पर ब्रह्म है। ध्यान दीजिए। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम विदाति कामान तत्कारणों सांग योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशयम्। श्वेता स्वरूप उपनिषद में के 6वें अध्याय का 13वां मंत्र है। तो इस मंत्र की व्याख्या अनुसार जो नित्य चेतन सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा के लिए बहुत सी नित्य चेतन अचेतात्माओं जीवात्माओं के कर फल भोगों का विधान करते नित्यो नित्यानाम।
जिन्होंने इस विचित्र जगत की रचना करके समस्त जीव समुदाय के लिए उनके कर्मानुसार फल भोग की व्यवस्था कर रखी है, उनको प्राप्त करने के दो साधन, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा, सांख्य योग और योग, भक्ति इन दोनों में अनुस्यूत है, मिली हुई है, भक्ति गुथी हुई है, इसका उसका अलग से वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे परमात्मा को जान लेने पर फिर वह, क्योंकि भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम, जहाँ इन सब की बात आई, भक्ति गुथी हुई है, भगवान गुथा तो भक्ति गुथी होगी। ध्यान दीजिए, मनुष्य है तो मनुष्यत्व होगा, भक्त होगा तो भक्ति, भगवान होगा तो भक्ति होगी, भक्त भी होगा। अतः मनुष्य को सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ज्ञान योग या कर्म की एक का साधन करने में लगे रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ध्रुवाख्यान से ये बात भली भांति समझ में आ जाती है। अब उत्तानपाद जो ध्रुव के पिता हैं, महाराज मनु के बड़े पुत्र, प्रियवत छोटे पुत्र हैं, उनका उल्लेख की कथा आई 5वें स्कंद से। उत्तानपाद माने जीव के पैर ही तो गर्भ में ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है, पैर इसको उठे हुए हो, उत्तान हो। इस जीव के जीवन की को दो संगति प्रभावित करती, सुरुचि और सुनीति। इसलिए आदि भौतिक रूप से श्रीमद् भागवत के कथानक को ऐसे बनाया गया कि परमात्मा ही कर फल का दाता निरूपित हो सके। महाराज उत्तानपाद पृथ्वीपति महाराज मनु संतान है। महाराज मनु ब्रह्मा जी की संतान है। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शतरूपा का जोड़ा उत्पन्न हुआ था। इसी जोड़े से मैथिली सृष्टि का आरंभ हुआ और सृष्टि बढ़ती चली गई। मनु के दो पुत्र महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत एवं 3 कन्याएं संतान देवहूति प्रसूति आकृति हुई। सर्ग की तत्व दृष्टि से सृष्टि से कर फल के अनुसार ब्रह्मा जी ने नाम रूपमय सृष्टियों का विस्तार किया, जिसे विसर्ग कहा जाता है। तत्व सृष्टि प्राप्त करके बनाने भगवान ने दे दिया, तत्व सृष्टि बनाकर अब चलो आप कर फल के अनुसार सब बनाओ, उसको विस्तार को विसर्ग कहते हैं। महाराज उत्तानपाद कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी रानी सुरुचि से विशेष प्यार करते हैं। सुरुचि से उनका एक पुत्र है जिसका नाम उत्तम है और सुरुचि का एक पुत्र का नाम ध्रुव है। यहाँ तक हमने परिचय दिया है। शेष कथा आपको इसकी हम जो है कल सुनाएंगे। आज हम विश्राम देते हैं यहीं पर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।